तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये नारा आज से कुछ दिन पहले और अमूमन उस जगह पर गूंजते रहती है जहां पर आतंकवादी समर्थित भारत में जेन जी चिल्लाते हैं और चिंघाड़ते हैं और देश के विरोध में बराबर नारा लगाते हैं। दिखाते तो हैं कि ये न्याय, संप्रभुता और भेदभाव से उठकर बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे देश को कहीं ना कहीं अंदर से खोखला किए जा रहे हैं। आज हमारी सरकार भी यही करने पर तुल चुकी है। 13 जनवरी 2026 शायद इस देश में एक काले कानून का यह तिथि लिखा जा सकता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कर जितने भी प्रकार के विद्वान जन हैं वो सारे कोई बस इतना ही सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के द्वारा लाए गए इस नियमावली को किस प्रकार से लाया, किस सोच के आधार पर लाया। मैं भी सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या सोच रही होगी। यूजीसी का नियम यही है कि SC ST OBC जैसे छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव हो तो वह निसंकोच अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए। लेकिन जब यह केस झूठा पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या इसकी गारंटी सरकार दे सकती है? क्या एक साथ रहने वाले हिंदू समाज के लोग अब एक दूसरे में टोकना, बोलना, चालना छोड़ सकते हैं? क्या इस नियम का उपयोग कोई हमारे विरोध में, या एक नॉर्मल किसी भी प्रकार के झगड़े बहुत प्रकार के होते हैं आपस में, उसके लिए एक वेपन के रूप में कहीं हमारे खिलाफ नहीं उपयोग हो सकते हैं ये नियम? क्या इसकी गारंटी सरकार दे सकती है? पूछता है भारत और पूछता रहेगा। सरकार कहती है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बांट तो सरकार ही रही है। यही सरकार एक वक्त था ऐसा कि जातिगत जनगणना का विरोध करती थी, यही सरकार ने जातिगत जनगणना भी करवाया। यही सरकार कहीं ना कहीं कहती है कि हम हिंदू समाज को एक स्तर पर देखना चाहते हैं, और यही सरकार उन तिलक, तराजू और तलवार जैसे नारे लगाने वालों के समर्थन में नियमें लाती है। पता नहीं यह सरकार क्या कर रही है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा, इस नियमावली में आप किस प्रकार से सभी लोगों को समानता, संप्रभुता और सामाजिकता के आधार पर एक तराजू पर तोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।